एपिसोड स्टार्ट होता है तो डब्बे के अंदर इन्हें शैन नजर आता है। चाय इन पर आकर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये डब्बा क्यों खोला। शैन पहले बेहोश होता है, अब इसे होश आ जाता है और ये इन्हें बताता है कि बाओ की मेरे फादर के साथ दुश्मनी है, इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए वो मुझे किडनैप करवा रहा था। इतने में बाओ वहाँ आके इन सबको पकड़ लेता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान खराब करने की और ये बॉक्स खोलने की। वैसे भी बाओ तो इसी मौके की तलाश में था कि ये लोग कोई गलती करें और मैं इनसे बदला लूं। बाओ कहता है कि तुम लोगों ने मेरा प्लान खराब किया है तो इसकी सजा तो मिलेगी। चा को चॉइस देता है कि तुम ये जाओ और हाओ में से किसी एक को यहाँ से बचाकर लेकर जा सकते हो। बाओ का जो आदमी होता है वो हाओ के पैर पर चाकू मारता है, क्योंकि हाओ ने भी इसके पैर को जख्मी किया था तो अपना बदला लेता है। चा के पास सोचने का टाइम कम होता है, वो यीजुन के पास आकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं हाओ को बचाकर लेके जा रहा हूँ, और अपने साथ हाओ को ले जाता है। अब यीजुन और शैन को कमरे में ही बांधे रखते हैं और पूरे कमरे में आग लगा देते हैं। वहाँ यीजुन जो टैंक से इमोशनल बातें कर रहा था तो ये इसे फॉलो करके उसके पीछे आ रही होती है। वहाँ चा हाओ को लेकर जा रहा होता है, मगर ये बाओ के बंदे बड़े चालाक होते हैं, बाहर आकर इन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। वो इस चा और हा से भी जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं, जिससे इनकी फाइट शुरू हो जाती है और वो बाओ का आदमी चा को चाकू मार देता है। इस बाओ ने पूरा प्लान बनाया हुआ होता है कि इस शैन की किडनैपिंग का इल्जाम मैं इस चा पर लगाऊंगा। उधर यीजुन को चा ने छोड़ा नहीं होता। जब वो उससे बात करने आया था तो छुपके से उसके हाथ में एक कटर थमा देता है, जिससे वो अपनी रस्सी काट सके और यहाँ से बचकर निकल सके। तो ये वो कटर शैन को देता है, मगर शैन हड़बड़ाहट में वो कटर गिरा देता है। यीजुन उस पर चीखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास यही एक मौका यहाँ से बाहर निकलने का। मगर इतने में टैंक इसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है। आग वाग की कोई परवाह नहीं करती, अंदर कूद जाती है कि बस मैं यीजुन को किसी तरीके से बचा लूं। यीजुन उसे देखकर फिर से पैनिक करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसकी रस्सियाँ खोलती है और दोनों को उस रूम से बाहर निकाल लेती है, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस रूम से बाहर निकलता हुआ ये बाव के लोग देख लेते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए इनके पीछे आने लगते हैं, मगर चा और हाओ इनकी टांगे पकड़ लेते हैं और इन्हें जाने नहीं दे रहे होते। यीजुन इन्हें बचाने के लिए आ रहा होता है, मगर ये लोग इसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जाओ पुलिस को बुलाकर लेकर आओ। अब हाओ और चा बाग को पकड़ लेते हैं कि हम इसे जाने नहीं देंगे, जब तक ये जिंदा रहेगा ये हमें परेशान करता रहेगा, यही अच्छा मौका है इससे जान छुड़ाने का। ये दोनों मिलकर इसे खत्म कर देते हैं। वहाँ ये लोग पुलिस वालों को सब बता देते हैं तो ये लोग बाव की सारी गैंग को पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ यीजुन को भी पकड़ लेते हैं। तो टैंग इनको कह रही होती है कि आपने यीजुन को क्यों पकड़ लिया, उसका क्या कसूर है, मगर ये लोग उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। शैन भी यीजुन की सच्चाई के लिए कुछ बोल नहीं रहा होता और चुपचाप अपने माँ बाप के साथ वापस घर जा रहा होता है। तो टैंग उस पर चीखने लगती है कि कुछ तो बोलो, तुम सच बताओ इन्हें कि तुम्हारी इस किडनैपिंग में यीजुन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसी ने तुम्हें बचाया है। शैन का ज़मीर जाग जाता है और वो आके पुलिस वालों को बता देता है कि हाँ, यीजुन ने ही मेरी जान बचाई है, उसका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब यही वो वक्त होता है जब चा और हाओ को जेल हो जाती है, बाओ को ख़त्म करने के जुर्म में। पुलिस वालों ने अभी भी यीजुन को छोड़ा नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही होती है। तो टैंग घर नहीं जाती, पूरा टाइम पुलिस स्टेशन में ही बैठ के उसका इंतजार करती रहती है, जबकि उसके खुद के हाथ पर चोट लगी हुई होती है, क्योंकि उसने यीजुन को जो आग के कमरे से बचाया था। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस वाले यीजुन को छोड़ देते हैं, तो तब भी टैंग उसका बाहर बैठ के वेट करे जा रही होती है कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो ये इसे अपनी गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। अब चाहे यीजुन शैन की किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो, इसीलिए स्कूल वाले इसे फिर से स्कूल से निकाल देते हैं। ये भी कहता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना, अब मैं कोई नौकरी करूंगा ताकि टैंक की पढ़ाई का खर्चा उठा सके, उसको एक स्टेबल लाइफ दे सके, क्योंकि इनके पास तो अब कोई भी नहीं होता। अब शैन इन दोनों का पक्का दोस्त बन जाता है, इनका फैन बन जाता है कि यीजाओ ने मेरी जान बचाई थी, तो अब बदले में मैं भी इसकी हेल्प करूंगा। इसको पैसे और नौकरी ऑफर करता है, मगर यीजाओ इनकार कर देता है, क्योंकि शैन का फादर भी गुंडे बदमाशों वाला काम ही करता है, इसलिए वो मना कर देता है कि अब मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता। तो शैन कहता है कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं टैंक को ट्यूशन लगवा देता हूँ, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ वहाँ से वो भी पढ़ लेगी, और अगर स्कूल में भी कोई उसे तंग करेगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये ऑफर यीजाओ इसकी मान जाता है। वहाँ पर इसे ये कुकी बॉक्स मिलते हैं, तो ये 2 डब्बे खरीद लेता है और वापसी में टैंक को पिक करने आ जाता है उसकी ट्यूशन से, मगर कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहा होता है कि शैन तुम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, पढ़ाई से तो उसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो तुम्हारे साथ ट्यूशन क्यों ले रहा है। खैर, अब ये इसे कुकी बॉक्स दे देता है तो ये बड़ा खुश होती है, एक डब्बा खुद रख लेती है और दूसरा उसे दे देती है। तो यीजुन फिर से शुरू हो जाता है कि अब तो हमारी शैन से लड़ाई खत्म हो गई है और दोस्ती हो गई है, तो कहीं तुमने शैन ही से तो नहीं शादी कर ली, वैसे भी अब तुम दोनों साथ ट्यूशन भी जाते हो,
कहीं तुम्हें वहीं तो वो पसंद नहीं आ गया? तो टैंग इसे मना करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे वो नहीं पसंद आएगा कभी, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तो यीजुन कहता है कि तो फिर उस चैंग ने लेटर में ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारा बेटा है और उसका सरनेम शैन है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, तो ये इसका मुंह बंद करने के लिए बिस्किट खिला देती है कि तुम चुप करो और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसे ऐसे ही ट्यूशन से वापस लेने के लिए आता रहता है और शैन को इसके साथ देखकर जेलस होता रहता है। मगर इस बार टैंग इसे बता देती है कि शैन ने मुझे खुद बताया कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तो ये बात सुनकर यीजुन बड़ा खुश हो जाता है। वहाँ 2026 में हाओ नियान और टैंग के पास खुद आ जाता है। ये भी काफ़ी ओल्ड हो चुका होता है। ये लोग इससे यीजुन के बारे में पूछते हैं कि वो जेल क्यों गया था और उसका टैंग से क्या लेना देना है। तो ये इन दोनों को टैंग और यीजुन के रिलेशनशिप के बारे में सब बता देता है कि यीजुन को टैंग कैसे मिली, टैंग का फादर उसे किस तरीके से परेशान करता था, यीजुन ने उसे उसके फादर से कैसे बचाया और यीजुन ने अपनी फेक डेथ बनाई। टैंग को तो हमेशा से यही लगता था कि यीजुन की डेथ हो चुकी है। तो ये जो चैंग कह रहा था कि यीजुन ने मेरी माँ को ख़त्म किया है, वो तो हो ही नहीं सकता। ये भी बता देता है कि बाओ से जो इनकी फ़ाइट होती है और उसे ख़त्म करके हाओ और चा जेल चले जाते हैं। ये कहता है कि यीजुन ने किसको मारा, वो क्यों जेल गया, ये मुझे नहीं पता क्योंकि उस टाइम मैं खुद जेल में था। मगर ये सिर्फ इतना कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद टैंग और यीजुन एक दूसरे से अलग हो गए। यीजुन ने टैंग को खुद अपने से दूर कर दिया, ये सोचकर कि कहीं वो उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद न कर दे। मगर उसे ये नहीं पता था कि टैंग उसी के पीछे ही लगी रहेगी। ये इनको टैंग और यीजुन की तस्वीर दिखाता है। वहाँ 1991 में यीजुन जब नौकरी कर रहा होता है और कचरा फेंकने के लिए कचरे वाली जगह पर आता है, तो वहाँ अनएक्सपेक्टेडली उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। ये बिल्ली को देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही मेल बॉक्स वाली बिल्ली है। वो किसी चीज़ के ऊपर बैठी होती है। जैसे ही वो चादर हटाता है तो इसे वही मेल बॉक्स मिल जाता है। ये इतना खुश होता है कि उसी टाइम उस मेल बॉक्स को उठा के घर ले आता है। ये बहुत खुश होता है कि अब हम उस चैंग से पूछ पाएंगे कि वो हमें कहना क्या चाहता था। ये लोग फ़ौरन लेटर लिखकर उसको भेज देते हैं। मगर 2026 में वो लोग उस मेल बॉक्स के पास मौजूद ही नहीं होते। वो दूसरे शहर गए हुए होते हैं इस चौकीदार को इस मेल बॉक्स के पास छोड़कर। अब इन दोनों को जब पता चलता है तो ये दोनों पहली फुर्सत में वापस आ रहे होते हैं उस मेल बॉक्स के पास। मगर रास्ते में ही पुलिस वाले नियान को कॉल करके बताते हैं कि हमें तुम्हारा फादर मिल गया है, वो हॉस्पिटल में है। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई उन्हें हॉस्पिटल ले आया था। नियान जैसे ही अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो इसका फादर यहाँ से भी भाग जाता है। ये परेशान हो जाती है कि अब वो कहाँ चले गए और भागकर उन्हें ढूंढने लगती है। वहाँ यीजुन हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठ जाता है क्योंकि शायद इससे पता चल जाता है कि टैंग की डेथ हो चुकी है। तो ये भी बहुत हार्ट ब्रोकन होता है। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं होती और कुछ ही मिनट बाद इसकी भी डेथ हो जाती है। जैसे ही इसकी डेथ होती है तो इससे टैंग दिखाई देने लगती है और ये दोनों ही अपने यंगर वर्जन में आ जाते हैं। यानी कि ये दिखाया जाता है कि 2026 में ये दोनों मरने के बाद मिले कि अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।